नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा देवली उनियारा से क्यों हार गए। नरेश मीणा ने ऐसी क्या गलती कर दी जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही बात करेंगे कि नरेश मीणा ने हारने के बावजूद भी अपना मकसद कैसे पूरा कर लिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर नरेश मीणा ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दरअसल राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में देवली उनियारा सीट पर बीजेपी ने 11 साल बाद इस सीट पर कब्जा कर लिया है। बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर ने शानदार जीत हासिल की है, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। इस उपचुनाव में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां कांग्रेस के कस्तूरचंद मीणा को पीछे छोड़ते हुए नरेश मीणा ने अपनी चुनौती पेश की। यहां राजेंद्र गुर्जर 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके जीत चुके हैं। ये बीजेपी के लिए ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत के लिए 11 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। 2013 में आखिरी बार बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, जब भी राजेंद्र गुर्जर ही विजेता बने थे। इसके बाद 2018 और 2023 के चुनावों में कांग्रेस के हरीश मीणा ने यहां जीत हासिल की थी। अब बात करते हैं निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा की हार के प्रमुख कारणों की। नरेश मीणा ने इस चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन वे जीत नहीं पाए। इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण था कि वे टोंक जिले से बाहरी उम्मीदवार थे। लोकल कनेक्शन की कमी ने उनके पक्ष में वोटों की कमी रहने दी। दूसरा बड़ा कारण था उनका सियासी बैकग्राउंड और दबंगता, जिससे उनकी छवि कुछ क्षेत्रों में नकारात्मक बनी। तीसरा और अहम कारण था एसडीएम कांड, जिसने नरेश मीणा के खिलाफ कुछ क्षेत्रों में नकारात्मक वोटिंग को जन्म दे दिया। वहीं देवली उनियारा क्षेत्र में लोग आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रति अधिक झुकाव रखते हैं, जो नरेश के लिए एक बड़ा चुनौती बन गया। और आखिरी कारण था कांग्रेस से टिकट नहीं मिलना, जिससे नरेश को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरना पड़ा और इससे उनका वोट बैंक भी कमजोर हो गया। अब बात करते हैं बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर की जीत के कारणों की। तो पहला कारण था उनका स्थानीय होना, क्योंकि वे टोंक जिले से हैं और उनकी छवि स्थानीय वोटरों के बीच काफी अच्छी है, मजबूत है। दूसरा कारण था उनकी लो प्रोफाइल छवि, जिसने उन्हें जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। तीसरा कारण था नरेश मीणा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने से वोटों का विभाजन होना, जिससे बीजेपी को फायदा हुआ। चौथा कारण था क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए जनता का समर्थन, क्योंकि बीजेपी ने भजनलाल सरकार से इस क्षेत्र को जोड़ने के लिए कई योजनाओं का वादा किया था। और अंत में बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट, जिसने चुनाव में महत्वपूर्ण रणनीति की भूमिका निभाई। कुल मिलाकर देवली उनियारा चुनाव में बीजेपी की जीत और नरेश मीणा की हार ने कई राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। बीजेपी ने अपने स्थानीय नेतृत्व, विकास कार्यों और रणनीतिक निर्णयों के कारण ये सीट जीत ली है, जबकि नरेश मीणा का बाहरी उम्मीदवार होना, उनका सियासी बैकग्राउंड और विवादों का असर उनकी हार का कारण बना। ये चुनाव परिणाम बीजेपी के लिए एक बड़ा संदेश है कि अब क्षेत्रीय राजनीति में भी सही रणनीति और नेतृत्व बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।